नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज ये पावर सप्लाई एक रिपेयर होने आई है हमारे पास। तो हमने सोचा कि इसको लाइव कैमरे के सामने रिपेयर करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉल्ट है, इस टाइप का फॉल्ट मैक्सिमम आपको जब एसएमपीएस रिपेयर करेंगे आप तो आपको मिलेगा। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इसको आपके सामने लाइव ही रिपेयर करके दिखाएंगे। तो देखिए, इसमें पहले तो मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, क्या कंडीशन है। पहले आपको बताया हुआ है पहले की वीडियो वगैरह में भी कि सीरीज बोर्ड से सप्लाई देंगे जब भी देना होगा हमें सप्लाई। तो जैसे मैं सप्लाई देता हूँ तो बल्ब की कंडीशन दिखानी है। इधर देखिए, बल्ब में कोई एक्टिविटी नहीं है, बल्ब में कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हो सकता है रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन वगैरह भी ख़राब हो। आपको बताया हुआ है पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो इस पर बात करेंगे, इस फॉल्ट पे आगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हमने एक कोर्स भी डिज़ाइन किया है पावर सप्लाई रिपेयरिंग वगैरह का, और डीवीआर वगैरह के भी हम कर रहे हैं। यदि आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में 599 में इसको परचेज कर सकते हैं। उसमें बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल हमने समझाया कोर्स के अंदर। आप कोई भी पावर सप्लाई या डीवीआर को रिपेयर कर सकते हैं उस कोर्सेज को परचेज करके, बहुत ईजी वे में हमने बताया, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं इस पावर सप्लाई की। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। आपको ये बताया हुआ है कि जब ये फ्यूज ये बल्ब नहीं जलता है तो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन ख़राब है, क्योंकि जो ये कैपेसिटर होते हैं बड़े वाले कैपेसिटर, उस कैपेसिटर तक सप्लाई नहीं पहुंची है, ठीक है। यहाँ पे इन कैपेसिटर तक सप्लाई पहुंचती है तो बल्ब जलता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं और इधर मल्टीमीटर देख लिया हमने। सबसे पहले ये देखते हैं शुरू से, जो इनपुट सेक्शन है फ्यूज वगैरह का, वही देखते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को करना है। अब देखिए, यहाँ देखिए हमारा इनपुट इधर है, यहाँ पे ये इनपुट है, दो वायर जो यहाँ से यहाँ लगे हुए हैं, ये फ्यूज वगैरह है, रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन यही है, दो वायर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायोड ये हैं हमारे, यहाँ पे देखिए डायोड ये हैं, 4 डायोड, 1 2 3 4। तो डायोड तक सप्लाई पहुँची है क्या? देखो ये पहुंच गया ये ट्रैक, ठीक है। एक डायोड यहाँ है, एक डायोड यहाँ पे है ना। और यहाँ से ये देखते हैं, दोनों ट्रैक बोलना चाहिए, ये नहीं बोल रहा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ बीच में कंपोनेंट है वो फॉल्टी है, मतलब ओपन है सीरीज में। देखिए ये फ्यूज है, तो एक तो क्या है, ये फ्यूज ओपन हो गया है। तो फ्यूज ओपन जब भी होता है तभी बल्ब नहीं जला, क्योंकि फ्यूज सही रहता तो यहाँ पे रेक्टिफायर काम करता और फिर ये कैपेसिटर काम करते तो फिर बल्ब जलता, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्यूज ओपन हो गया। लेकिन जब भी फ्यूज ओपन होता है, आपको बताया हुआ है कि जब भी फ्यूज ओपन होता है तो आगे की जो शॉर्टिंग होती है, जैसे या तो रेक्टिफायर डायोड होंगे या हीटसिंक पे जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, ये जब शॉर्ट होते हैं तभी वो फ्यूज ओपन होता है। बहुत ही रियर केस में आपको मिलेगा कि कोई भी फॉल्ट एसएमपीएस में नहीं है, फ्यूज ओपन हो गया है। जैसे 100 में से कोई एक आधा केस मिल जाएगा तो मिल जाएगा कि फ्यूज डालते ही आपका एसएमपीएस ऑन हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि जब भी फ्यूज खराब होता है तो ये तीनों ट्रांजिस्टर में से शॉर्ट मिलेंगे, आपको तीनों भी मिल सकते हैं, और रेक्टिफायर शॉर्ट मिलेगा, मैक्सिमम यही शॉर्ट मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको बताया हुआ उसी हिसाब से हम क्या है इसको चेक करते हैं अब आगे। तो यहाँ पे क्या, पहले तो ये ट्रांजिस्टर ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये शॉर्ट है, आप ट्रांजिस्टर चेक किया तो शॉर्ट नहीं बोलना चाहिए ना इस तरीके से। देखो देखो शॉर्ट है दोनों ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, चेकिंग किया जाता है, तो वो सब हमने हमारे चैनल पे वीडियो बना के डाल रखी है। तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेज हैं, उसको देख के आप सीख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं। तो देखिए ये शॉर्ट है, तो इधर देखिए डायोड डायोड शॉर्ट नहीं है। कहने का मतलब ये तीनों शॉर्ट बोल रहे हैं, ये तीनों ही है या एक है, वो बाहर निकाल के क्लियर होगा। तीनों भी हो सकती है, और हो सकता है एक शॉर्ट होगा तो भी दूसरा शॉर्ट दिखाने लग जाता है, क्योंकि उस ट्रैक पे शॉर्टिंग होती है इस कारण से। तो मैं ये क्या करता हूँ, तीनों ट्रांजिस्टर निकाल लेता हूँ, पूरी हीटसिंक ही बाहर निकाल लेता हूँ, जिससे कि आसानी रहेगी मेरे को चेक करने में और दूसरे ट्रांजिस्टर लगाने में, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं डिसोल्ड करता हूँ, ये डिसोल्डिंग पंप है, और आयरन से इसको मैं डिसोल्डिंग करता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट लगा लेंगे तो थोड़ा बढ़िया तरीके से काम होगा, मेल्ट जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए
मेरे को डिसोल्डिंग पंप का यूज करके इसको डिसोल्ड करना है, ठीक है। ये आप डिसोल्डिंग वायर होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस की चीज़ पे ज़्यादा है, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको कोर्स वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि हमने कोर्स डिज़ाइन किया है SMPS रिपेयरिंग का, और DVR रिपेयरिंग का भी आपको जल्दी मिलने वाला है। यदि आप SMPS रिपेयरिंग का कोर्स ख़रीदना चाह रहे हैं तो 599 में ख़रीद सकते हैं, जिसमें कि बेसिक टू एडवांस हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। वो कोर्स करने के बाद में आप कोई भी पावर सप्लाई को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, चाहे ये CPU की पावर सप्लाई हो, या CPU की ब्रांडेड HP डेल की पावर सप्लाई हो, या जो गेमिंग PCs होते हैं उनकी पावर सप्लाई हो। सभी सप्लाईज़ के बारे में हमने वहाँ पे डिफ़ाइन करके बताया, और जो कैमरा वगैरह की सप्लाई होती है वो भी उसमें हमने समझाया है, और उसके अंदर लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है 599। तो आप यदि रिपेयरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या पहले से हैं, आप एडवांस सीखना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप उस कोर्स को ख़रीदिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको डिसोल्व कर दिया है। देखिए बाहर आ गई है, ट्रांजिस्टर बाहर आ गए हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको साइड में कर देते हैं SMPS को, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मीटर थोड़ा नीचे हाँ मीटर इधर देखिए, यहाँ पे शॉर्ट दिखा रहा है, तो ये ख़राब है ट्रांजिस्टर। तीनों पॉइंट शॉर्ट है इसके, ये भी शॉर्ट है। ये देखते हैं, ये सही है। ये देखिए इधर मॉसफेट है, वैल्यू दिखा रहा है एक साइड, और एक साइड नहीं दिखा रहा है। मॉसफेट ओके है। ये जो स्टैंड बाई का है, ये 13,007 हमारे क्या है कि जो हमारा स्विचिंग सेक्शन है उसके हैं। देखिए अब इधर भी शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, पहले दिखा रहा था ना, क्योंकि वो शॉर्ट चीज़ हमने बाहर निकाल दी है, तो इधर नहीं दिखाएगा। पहले दिखा रहा था क्योंकि वो शॉर्ट कर रखा था ट्रैक को इसने, ट्रांजिस्टर को। तो मैं ये चेंज कर देता हूँ, फिर इसको चेक करेंगे कि ओके हुआ है नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, तो मैंने ये किया है कि ट्रांजिस्टर चेंज कर दिए इधर, ठीक है। जैसे दो ट्रांजिस्टर फॉल्टी थे वो मैंने दूसरे डाल दिए, जैसा कि आपको चेक करके मैंने दिखाया था कि वो शॉर्ट थे। लेकिन देखिए आपको लगाते समय ये ध्यान देना है, एक तो जो ये है इसको ज़रूर यूज़ में लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जब पीछे से नहीं लगाओगे आप तो डायरेक्टली हीट सिंक के कांटेक्ट में आ जाएंगे ट्रांजिस्टर, और शॉर्ट हो जाएगा सर्किट। एक क्या है, इसके अलावा देखिए जब भी ट्रांजिस्टर आप लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए स्क्रू लगा, ये जो इसकी भी इम्पोर्टेंसी होती है, ये जो लगा हुआ है प्लास्टिक टाइप का, यदि ये नहीं होगा तो इसका कॉन्टैक्ट डायरेक्टली इस हीट सिंक से हो जाएगा और ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। दोनों ट्रांजिस्टर का सेम सर्किट मतलब शॉर्ट हो जाएगा दोनों ट्रांजिस्टर, और दिक्कत हो जाएगी सर्किट के अंदर। तो इसका ध्यान रखना है और इसका ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों को प्रॉपर लगाना है, तभी सर्किट प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं शॉर्टिंग दिखाता हूँ आपको। शॉर्ट देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव का ट्रैक नहीं बोल रहा है, ट्रांजिस्टर भी देख सकते हैं, बीप नहीं बोल रहा है। देखिए ये नहीं बोल रहा है ना, तो ये नहीं बीप बोल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर अब सही है। पहले बीप दे रहा था, इसका मतलब ट्रांजिस्टर ख़राब थे। अब देखिए इससे पहले ये फ्यूज़ और लगाना है, हमें यहाँ पे फ्यूज़ और लगाना है, क्योंकि जब ये फ्यूज़ स्टार्टिंग में हमने चेक किया था कि ओपन था, तभी हमने ये ट्रांजिस्टर वगैरह चेक किया और हमें फॉल्ट भी मिल गया, ठीक है। अब ये देखिए फ्यूज़ की जगह मैं वायर लगा रहा हूँ एक बार चेक करने के लिए, लेकिन जब भी आपको जब रिपेयर करना है तो आपको फ्यूज ही लगाना है आपको, क्योंकि जब आप कस्टमर को दोगे तो कई बार क्या होता है कि फ्यूज रहेगा तो आपका सर्किट ख़राब होने से बच जाता है। और एक बार मैं तो टेम्परेरी लगा रहा हूँ, लेकिन जब मैं भी इसको यूज़ में लूँगा तो फ्यूज लगाऊंगा मैं, ठीक है। 5 एम्पीयर का फ्यूज लगता है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज पे मैंने ये वायर लगा दिया एक बार टेम्परेरी चेक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे इनपुट देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन ब्लैक को शॉर्ट करता हूँ और देखते हैं फ़ैन ऑन होता है नहीं होता है। फ़ैन दिखाइए भाई, फ़ैन देखिए ऑन हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारा SMPS ऑन हो गया है। तो मैंने एक प्रोसेस बताया आपको रिपेयर करने का कि किस किस तरीके से मैंने रिपेयर किया। बाकी आप डीप रिपेयरिंग सीखने के लिए
और स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग क्या होती है। कोई भी फॉल्ट डायग्नोज करने के लिए क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, वो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसको हम अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि खोला हर कहीं चेक करने लग गया, एक प्रोसेस के हिसाब से मैंने चेक किया है। तो आप बढ़िया रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, डीप लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, यदि इस फील्ड में हैं आप, कंप्यूटर फील्ड में, और रिपेयरिंग आपको नहीं आती है, या फिर आप कई बिगनर्स हैं वो भी रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं, तो हमारे कोर्स को आप जरूर परचेज कीजिए। बहुत ही सस्ता कोर्स हम दे रहे हैं 599 रुपये में, जिसकी कोर्स 15-20 हज़ार रुपये मार्केट में होती है। कुछ भी मतलब ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन आपको बेसिक टू एडवांस बहुत अच्छा आपको मिलेगा। और उसके अंदर हम आपको लाइव क्लास भी देंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो व्हाट्सएप पे लाइफ टाइम आपको सपोर्ट भी रहेगी हमारी। तो कोर्स ज़रूर खरीदिए आप, उससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।